स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शिक्षक पद पे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे मेरे सीटेट एक्सपीरियंस के बारे में कि कैसे मैंने प्रिपरेशन करी, मेरे मार्क्स कितने थे, मैं कितने घंटे पढ़ती थी और क्या सीटेट को क्वालिफाई करने के लिए 6 महीने 1 साल पहले से पढ़ना पड़ता है, या जिन्होंने अभी तैयारी नहीं शुरू करी है उन्होंने फॉर्म भर दिया और वो सोच रहे हैं कि अभी वो पढ़ेंगे तो सीटेट क्वालिफाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो ये वीडियो उन सभी के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जो मेरी सीटेट की जर्नी थी उसमें मैंने सीटेट को यही पाया कि सीटेट बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है। अगर आप उसे उसके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं तो आपको इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी और आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि मेरा भी एक साइंस बैकग्राउंड था और सीडीपी वगैरह सब कुछ सीडीपी ईबीएस ये सब बिल्कुल ही चेंज था, तो ये सारी चीज़ें मेरे लिए भी नई थी। और मेरे साथ माइनस पॉइंट एक ये भी था कि मेरे पास सिर्फ 1 महीने का टाइम बचा हुआ था। ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस मैं सीटेट की प्रिपरेशन नहीं कर पाई थी और मेरे पास सिर्फ 1 महीने का टाइम बचा हुआ था। सब्जेक्ट सारे नए थे तो पढ़ने में भी उतना मन नहीं लग रहा था और लोगों से भी सुन रखा था कि सीटेट बहुत टफ है, उसे क्वालिफाई करना इतना आसान नहीं होता। इन सारी चीज़ों को साइड रखते हुए मैं मार्केट गई, वहाँ से प्रीवियस ईयर की बुक लेकर के आई और मैंने सारे क्वेश्चंस को प्रीवियस ईयर को बहुत अच्छे से देखा, उन्हें समझने की कोशिश की कि किस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसके बाद मैंने जो दूसरा स्टेप लिया वो ये था कि मैंने यूट्यूब पे जो फ्री वीडियोस थे, गाइज मैंने सीटेट के लिए कहीं से भी कोई कोचिंग नहीं करी थी। मैं इस चीज़ को नोट करना चाहूँगी कि अगर आपके पास आपने अभी तक कोई कोचिंग नहीं ली है, आपने कोई बुक्स नहीं पढ़ी, तो केवल यूट्यूब से ही पढ़ करके आप सीटेट को क्वालिफाई कर सकते हैं, वो भी बहुत ही अच्छे मार्क्स से। तो मैंने सबसे पहले यूट्यूब से फ्री वीडियोस उठाए, एक प्लेलिस्ट उठाई जिसमें सीडीपी के सारे सेक्शन पढ़े हुए थे, सारे टॉपिक्स पढ़े हुए थे। उससे मैंने पूरा का पूरा उस प्लेलिस्ट को ख़त्म किया बहुत ही कम टाइम में। उसके बाद मैंने ईबीएस देखा, ईबीएस में एनसीईआरटी का जो पोर्शन आता था उसके भी नोट्स मुझे मिल गए थे यूट्यूब पे फ्री में ही, तो वो भी मैंने एक उसकी पतली सी नोट्स बनाई, सीडीपी की अपनी पतली सी नोट्स बनाई, ईबीएस की अपनी पतली सी नोट्स बनाई यूट्यूब के फ्री चैनल से। उसके बाद मैंने फिर मॉक टेस्ट देना स्टार्ट किया क्योंकि मेरा 60 नंबर तैयार हो चुका था। उस हिसाब से मैंने अपना मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दिया। फिर बारी आती है मैथ की, जिसके बारे में बच्चों को बहुत फियर होता है कि मैथ कैसे पढ़े, मैथ कैसे पढ़े। तो मैंने जो मैथ की प्रिपरेशन करी थी वो गाइस सिर्फ ऐसे थी कि मैंने प्रीवियस ईयर उठाया, प्रीवियस ईयर में जो जो क्वेश्चन पूछे गए थे उस पैटर्न पे सारे क्वेश्चन लगा डाले। इससे ज़्यादा गाइस मैंने कुछ भी नहीं किया था। तो आप भी अगर इस ट्रिक को फॉलो करेंगे तो मुझे लगता है बेनिफिशियल होगा। तो मैंने प्रीवियस ईयर में जितने मैथ के क्वेश्चन पूछे गए थे, जिस जिस कॉन्सेप्ट पे पूछे गए थे वो सारे कॉन्सेप्ट पढ़े, उस पर मल्टीपल क्वेश्चंस लगाए और जो पीडोगॉगी सेक्शन के क्वेश्चन पूछे गए थे वो भी मैंने प्रीवियस ईयर से किए। सेम यही चीज़ मैंने इंग्लिश में फॉलो की, सेम यही चीज़ मैंने हिंदी में फॉलो की। हिंदी इंग्लिश में थोड़ा सा ईजी ये हो जाता है, उसमें पैसेज मिल जाता है, तो वो भी मेरे लिए एक बेनिफिट हो गया। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि मॉक टेस्ट कितने देने चाहिए। तो मॉक टेस्ट में मैंने सबसे ज़्यादा प्रीवियस ईयर ही दिया था, वो भी यूट्यूब से, बहुत ज़्यादा यूट्यूब से दिया था। मैंने कोई ऐसे टेस्ट सीरीज़ नहीं परचेज़ करी थी, मैंने यूट्यूब से दिया था और कुछ बुक्स मैं मार्केट से लेकर के आई थी जिसको मैं बैठ करके, क्योंकि उस टाइम ऑफलाइन एग्जाम था तो मैं अपना प्रैक्टिस बनाती थी बैठ करके, उसको प्रॉपर पेपर दे करके OMR सीट वगैरह लेकर के उसमें प्रॉपर पेपर देती थी। फिर उसमें मैं मार्क्स देती थी। जो मेरा पहला मॉक टेस्ट था उसमें मेरे केवल 90 मार्क्स आए थे, जो मुझे सेटिस्फैक्ट्री नहीं था क्योंकि मुझे था कि मुझे 100 प्लस जाना है, 100 प्लस जाना है और मैंने टारगेट अपना 130 का रखा हुआ था। तो जो 15 दिन थे उसमें मैंने अपनी सीडीपी और ईबीएस को कंप्लीट कर लिया था। उसके 10 दिन में मैंने मैथ, इंग्लिश और हिंदी कंप्लीट करी, जो कि बहुत ज़्यादा ऐसा था कि नहीं बस दौड़ दौड़ के पढ़ रहे हैं, मुझे भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। लेकिन जब मैं मॉक टेस्ट देना शुरू करी तो मुझे बहुत बेनिफिशियल लगा कि सारा मेरा पैटर्न कंप्लीट हो चुका है, मेरे एग्ज़ाम का लेवल तैयार हो चुका है। उसके बाद जो तीसरी चीज़ करी वो मैंने ये थी कि मैं जो मेरे नोट्स थे वो मैंने उन सारे नोट्स को अच्छे से रिवीजन किया और बाद में जो मैराथन्स आती हैं मल्टीपल चैनल के द्वारा दी गई थी, मैंने सारी मैराथन्स देखी थी। मतलब कोशिश करी थी कि लगभग 2 चैनल की मैराथन तो देख कर ही गई थी। वो अन्य जब एग्ज़ाम एकदम नज़दीक आ गया था उस टाइम की बातें हैं, जब मैंने मैराथन देखना शुरू करी, मल्टीपल क्वेश्चन लगाने शुरू करे और मेरा जो मार्क्स था सीटेट में वो था 120 प्लस, यानी 130 मैंने टारगेट किया था एंड 120 प्लस मेरे मार्क्स आए, जो मेरे लिए बहुत सेटिस्फैक्ट्री रहा। तो यानी कि मैंने 1 महीने के अंदर अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट किया था
और मुझे ऐसा लगता है जिन्होंने अभी भी तैयारी नहीं शुरू की, अगर वो अभी भी तैयारी शुरू करते हैं बिना किसी कोचिंग की मदद से, बिना किसी चीज़ पे पैसा खर्च किए, केवल यूट्यूब से पढ़ के आप सीटेट में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि मैं कितने घंटे पढ़ती थी। तो गाइज़ जो मेरा घंटे का शेड्यूल था, फिलहाल तो घंटे कभी नहीं देखे, लेकिन जो मेरा एक एवरेज आवर था वो इतना था कि 8 घंटे तो कम से कम दिन में देते ही देते थे। 8 घंटे से कम बहुत कम ही टाइम ऐसा हुआ होगा, बाकी 8 घंटे मेरे फिक्स थे, क्योंकि मेरे पास टाइम कम था तो मुझे उतना पढ़ना ज़रूरी था, मेरे ऊपर प्रेशर भी था सीटेट क्वालिफाई करने का। तो अगर आप अभी से तैयारी करते हैं और 6 से 7 घंटे की कंटिन्यूटी मेंटेन रखते हैं तो आई थिंक आप भी कंप्लीट कर पाएंगे, आप भी सीटेट को क्वालिफाई कर सकते हैं।